बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है, टेम्परेचर भी बढ़े हैं। इस्लामाबाद में सियासत का टेम्परेचर बिल्कुल हाई पर जा चुका है। हुकूमत कह रही है कि वो अपने पत्ते संभाल कर रखी हुई है और अपोजिशन अपने तमाम पत्ते दिखा चुकी है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का बॉल अब रोल कर रहा है। आगे होना क्या है? नंबर गेम देखते हैं तो नज़र ये आता है कि अपोजिशन काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। बहुत सारा दारो मदार एलाइज के ऊपर है। हुकूमत ये कह रही है कि उनके पास अपनी एक स्ट्रेटजी भी है और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड भी है। कई दफ़ा ये भी सुना गया कि एक नहीं दो ट्रम्प कार्ड्स हैं, मगर वो कब इस्तेमाल करने हैं इस बारे में कुछ बात वाजे नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक नैरेटिव बनाया है कि ये तमाम की तमाम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है ये किसी बैरूनी ताकत के ईमा पे हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो फैसले किए हैं पाकिस्तान के हवाले से, अपोजिशन चाहती है फॉरेन पॉलिसी के वो फैसले तब्दील किए जाएं। ये एक नैरेटिव है जो हुकूमत ने बिल्ड किया है। अपोजिशन ज़ाहिर है इससे इख्तलाफ नहीं करती। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना उनका एक जमहूरी हक है, मगर उसमें क्योंकि मामला अदालत में भी है तो जो PTI के मेंबरान हैं उनके मुस्तकबिल का दारोमदार भी अब इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे सवालात हैं। पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्या मौक़िफ़ है, और फिर अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो भी जाती है तो उसके बाद क्या होने जा रहा है। इस पर और बहुत सारी बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब। थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर गिविंग अस टाइम। शाह साहब, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, सो तफसीलन पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू करते हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं कामयाब हो जाएगी? हम है प्रेजेंट में नहीं है। हम ऐसे हालात भी पैदा नहीं करना चाहते जिसमें रियासत को नुकसान हो। हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करना होता पहले तो 2 साल पहले कर लेते। हमें हुकूमत में आना होता तो 163 के करीब मेंबर अपोजिशन के साथ थे। इमरान के साथ 155 थे। अलाइज के साथ लेके उसने अपनी हुकूमत बनाई। कम से कम उसने 19 से 20 अलाइज पकड़े, तब जाके उसका नंबर पूरा हुआ। यही 20 हम पकड़ते तो हमारा नंबर 183 पे होता, 179 पे नहीं होता। मगर हमें हुकूमत करने का कोई शौक़ नहीं कि हमें हुकूमत मिल जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। हमें जो ज़रूरत है इस वक्त रियासत को किस तरीके से सेव किया जाए। एक ऐसे शख्स से जिसने सच कभी बोला ही नहीं, ठीक, और जब हुक्मरान सच न बोले, झूठ पे उसका दारोमदार हो, और सिर्फ एक ही रिट लगा के 3.5 साल में कि चोर चोर चोर, जबकि चोर उसके घर से निकल रहे हैं। घर से निकल रहे हैं? घर से निकल रहे हैं। कोई हेल्थ मिनिस्टर है, चोरी में पकड़ा जाता है। कोई फॉरेन फंडिंग है। कोई छोटे लेवल पे कभी आप सुन रहे हैं कि पंजाब में किस तरीके से पोस्टिंग्स हो रही है। गंदम के एक्सपोर्ट की चोरी, चीनी की एक्सपोर्ट की चोरी, आयल में चोरी, खाद में चोरी। सिर्फ उसके बावजूद भी इसका नैरेटिव चोर चोर है कि इतना चोर चोर करूं कि लोग मुझे उस माप का हिस्सा समझें और चोर न समझें। सो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक एजेंडा है कि इमरान खान को हटाएं, क्योंकि आपने कहा क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी नहीं है। 2 चीज़ें साथ नहीं रह सकती। हम इस चीज़ पे पहुंच गए हैं कि अभी 2 चीज़ें साथ नहीं रह सकती। या पाकिस्तान रहे या इमरान रहे, तो हमें पाकिस्तान चाहिए। ठीक, लेकिन शाह साहब, और पहले ही ये शुरू में ही आके इसने कहा कि मैं नया पाकिस्तान बना रहा हूँ। ठीक है। शुरू में ही इसने आके कंट्रोवर्सी पैदा की कायदे आज़म का पाकिस्तान, जो सब कहते थे ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है। इसने कहा नहीं, इमरान का पाकिस्तान आएगा। तो इससे भी थोड़ी ज़्यादा हमें तकलीफ़ हुई कि एक पाकिस्तान जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, अबाउजाद ने इसको बनाया और डायलॉग से बनाया। 23 मार्च थी, एक अहद किया गया और एक पाकिस्तान बना।
और नाअहली की वजह से एक यहिया खान जैसा नाअहल शख्स मिल गया मार्शल लॉ के दौर में, उसकी नाअहली की वजह से ये पाकिस्तान जुदा हो गया। अब इस शख्स की नाअहली की वजह से उस वक्त भी एक न्याजी था और अब ये शख्स भी एक न्याजी है, और इसकी सोच में कभी ये बात नहीं आई कि रियासत को किस तरीके से चलाया जाए। कभी ये कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर आलू प्याज टमाटर के लिए नहीं बना, कभी कहता है ये रियासत मदीना है, कभी रियासत मदीना के खुलफाए राशिदीन ने कभी ये कहा था कि मैं टमाटर आलू या लोगों के भूख से बंधा हुआ नहीं हूँ। हज़रत उमर ने तो कहा था कि गली का कुत्ता भी मेरी रियासत में मर जाए भूखा तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। इस सारी चीज़ों को छोड़ दे। इससे कमिटमेंट क्या की थी लोगों से, इसने MOU क्या किया था लोगों से, यही ना कि मेरी टीम तैयार है, मैं 100 दिन के अंदर इनकलाब बर्पा कर दूंगा, कीमतें नीचे ले जाऊंगा, आयल की कीमत ले जाऊंगा, डॉलर को नीचे ले जाऊंगा, हर चीज़ की कीमतों को नीचे ले जाऊंगा। मेरे पास 200 अरब डॉलर मिलेंगे मुझे, 200 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारूंगा, राइट, और 100 बिलियन डॉलर से मुल्क में तरक्की होगी। और आपने देखा, देखते देखते आज हम सब जो असल क्वेश्चन सब कहते हैं, ये बातें थ्रू आउट पीपल्स पार्टी उठाती रही है। पहले दिन बिलावल भुट्टो ने जिस वक्त स्पीच किया, उन्होंने तो उस दिन भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी कहा, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी आप लोगों ने शिकायत की, मगर पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि इनकी मुद्दत पूरी हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं तो पंजाब में पहले लेकर आएं। इस वक्त जबकि हुकूमत जाने वाली थी, तकरीबन आखिरी साल इलेक्शन का होना था और लग रहा था कि पॉपुलर भी नहीं रही उतनी, ओपिनियन पोल्स भी यही बता रहे थे, तो क्यों आपने सोचा कि अभी इस टाइम पर, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, आगे नवंबर भी आ रहा है और भी मामलात हैं, इस वक्त क्यों सोचा गया कि ये टाइम चूज करते हैं? देखें, अगर हम शुरू में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते तो उसका बेस क्या बनाते? ये कहते कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, और हमने 3.5 साल इसको मौका दिया। 9 महीने, फिर कहा 9 महीने कहा, फिर कहा 2 साल चाहिए, फिर कहा 3 साल चाहिए, अब कहता है 10 साल चाहिए। हमने इसको मौका दिया कि तुम आराम के, और उसमें आप लोगों का बड़ा किरदार है, मीडिया का। मीडिया ने आवाम की बातें हमारे तक पहुँचाई कि लोग अब ये कहते हैं कि एक नालायक, नाअहल, बेवकूफ़ अपोजिशन इमरान खान को मिली है और इमरान खान खुश नसीब है। ये बातें आम थी। अगर हम इस वक्त भी वो नहीं लाते तो सारा मलबा जो उसके ऊपर है अभी हमारे ऊपर आता कि अपोजिशन क्या कर रही थी, अंधी थी, लूली थी, लंगड़ी थी, बहरी थी, क्या थी। तो ये हमने अपना वक्त देखा, उसको भी मौका दिया। कहीं 3 साल के अंदर 1 साल में कोई प्राइसेस पीछे गई हो, ठीक, तो हम ये रिस्क ले लेते, ठीक, कि भाई पीछे भी जा सकती है। कंटिन्यू बिल्कुल ऊपर जा रही थी। 105 से 180 रुपए डॉलर हो गया, 70 रुपए से तेल 150 रुपए हो गया। ठीक, हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, वो कम होने का नाम नहीं लेती। एक तरफ गंदम उतर रही है, दूसरी तरफ उसके रेट चढ़ रहे हैं। एक तरफ शुगर केन उतर रही है, उस तरफ रेट चढ़ रहे हैं, जो जिसमें डॉलर्स भी नहीं थे इन्वॉल्व, जिसमें डॉलर भी इन्वॉल्व नहीं थे। अभी यूरिया है, यूरिया का रॉ मटेरियल हमारा है, कोई कौन सा डॉलर उसमें इन्वॉल्व होता है। आपकी सीमेंट है, उसमें कौन सा रॉ मटेरियल है जो बाहर से आता है, लोकल है। 300 से 900 रुपए पे पहुंच गई। स्टील कौन सा रॉ मटेरियल बाहर से आता है, ईरान से आता था, उसको बंद कर दिया आप लोगों ने। राइट, हमारे पास खुद लोहे की जो काने हैं, यानी कोई रीज़न नहीं कि चीज़ें जो लोकल चीज़ें हों, गंदम हमारी अपनी, चीनी हमारी अपनी,
देखिए कॉटन 2011 में आप जाएं तो कॉटन की 1,60,00,000 बेल आई थी। ठीक। लास्ट ईयर 60 लाख बेल आई है। सो ठीक है, आपने कहा कि इनको मौका दिया जाए ताकि कोई ये ना कहे कि हमने मौका नहीं दिया। सो दिस वाज द टाइम कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं। मगर जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ ताकतें हैं, अभी रशिया का दौरा करके आए हैं, मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि मुझे, और मेरे पास सबूत है, ही इज सेइंग कि मेरे पास सबूत है कि इनके पीछे कोई फॉरेन पावर है। ये वो कहाँ से कह रहे हैं? देखिए बात सुने, पहले सवाल ये है कौम के सामने रखता हूँ मैं कि ये कहाँ की पैदावार है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहाँ की पैदावार? कहाँ की पैदावार है? रशिया की पैदावार है, चाइना की पैदावार है। ये तो अमेरिका में बैठा था। निजामी साहब लिख रहे थे 25 साल पहले तो अमेरिका से एक बंदा आ रहा है जो प्राइम मिनिस्टर का बरतानिया में थे, अमेरिका में कब थे? अमेरिका में थे। अब मैं इस आपके शो पे ये बात नहीं कर सकता, उसके ऊपर तो पाबंदी डाली गई थी अमेरिका में। रीज़न आपको पता है? राइट। तो मैं वो बातें नहीं करना चाहता। हम इखलाक के दायरे में बात करते हैं, गालम गलोच हमारी ज़ुबान पे नहीं आता। आई एम अ पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन किसी को गाली नहीं देता। तो जो जिसको पता है तो वहाँ से आया। और हकीम सईद ने 30 साल पहले किताब में लिखा था कि एक बंदा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? रशिया से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, सऊदीया से आ रहा है। वहाँ से ही आते हैं। उन लोगों ने इसकी बड़ी बड़ी मदद की। ये तो लंदन में जो यूरोप को जिसको ख़राब कर रहा है अपने साले की वर्क करने चला गया, जो उसका साला यहूदी है। हाँ, उसका वर्क करने चला गया और हार के वापस आया। ये तो इतना इनसाइड रहा है वहाँ। तो अब क्यों उसको हटाएंगे वो? क्यों? क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट कहा है उन्होंने। इसने नहीं कहा। इसके मुईद ने बिल्कुल क्लियरली अपने इंटरव्यू में कहा था कि नहीं, हमने नहीं कहा जी। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको तो 2008 से पहले, मगर 2008 से हमारे ज़माने में जो जब मसले हुए तो हमने इनके अड्डे ख़त्म कर दिए। हमने किए ना। और रास्ता जो कनक थी वो भी बंद कर दी। ठीक। कमक जो जाती थी अफगानिस्तान वो भी बंद कर दी अमेरिका की। हमने तो सख्त से सख्त एक्शन लिए। अच्छा, रशिया में ये क्या करके आया? रशिया में बहुत कुछ करके आया है ना। क्या किया बता दें आवाम को। अभी तक आपको पता है? आपको पता है? ये कौम को बेवकूफ़ बना रहा है। हमें रशिया का बता दे कि रशिया में क्या करके आया जो अमेरिका नाराज़ हो गया, यूरोपियन नाराज़ हो गए। हमें तो पता नहीं कि अभी तक नाराज़ है। हमसे तो रब्ता उन लोगों ने कभी नहीं किया। जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त है पाकिस्तान, क्योंकि स्टेट की नेशन की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, वो कोई तब्दील नहीं होगी नए सेटअप में। देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। ठीक। इसने सऊदीया से बिगाड़ दिया, इसने यूएई से बिगाड़ दिया, इसने ईरान से बिगाड़ दिया। बना बनाया हमारा सिस्टम अफगानिस्तान का उसने बिगाड़ दिया। मोदी के लिए दुआगू था, कश्मीर अपने हाथ से गंवा दिया। इसने क्या किया है अभी तक? लोगों तक ले आए। वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक ब्रेक ले रहे हैं शाह साहब। क्या है अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अगर कुछ किया है तो लोगों के सामने बता दें। खुशी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। सईद खुर्शीद शाह हमारे मेहमान खुसूसी हैं। शाह साहब, अब चली गई हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, अगरचे अभी आगे बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? नया सेटअप? बिल्कुल नया सेटअप आएगा। कितने अरसे के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। ठीक। क्योंकि 2 महीने केयरटेकर के होंगे, 4 महीने रिफॉर्म्स के होंगे। उसके पहले जो सेटअप आएगा 4 महीने में रिफॉर्म करेगा, रिफॉर्म्स करेगा और फिर इलेक्शन कॉल कर देगा। केयरटेकर गवर्नमेंट होगी। ठीक है। यही, इससे आगे हम नहीं जा सकते और नहीं जाना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। सो आपकी सिंध की हुकूमत है, उसका भी टाइम बाकी है, उसको भी उन सब के लिए एक ही बैठ के फैसला होगा। और इस पे PMLQ सब राजी है, क्योंकि वो समझते हैं कि 1.5-2 साल अभी है आगे। 1.5-2 साल अगर आप लेंगे तो ये वजन अपने ऊपर आप अपनी पॉलिसियाँ दे नहीं सकेंगे। और 1.5 साल में आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और वो जो इसका वजन है, इसकी नालायकियों का, नाअहली का वजन है, वो आपके गले में पड़ेगा। लोगों की यादाश्तें बड़ी कम होती हैं, कमज़ोर होती हैं, कल भूल जाते हैं। जो इस साल की सर्दी है वो याद रहती है, इस साल की गर्मी याद रहती है, सुबह का खाना भी भूल जाते हैं। आजकल इतने फ्रस्ट्रेशन में लोग।
सो 6 महीने में इलेक्शन देख रहे हैं आप, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है। सो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, नहीं कोई नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का अभी तक तय हुआ है, कोई वजीरों का तय नहीं है, कोई गवर्नरों का तय नहीं है, कोई सदर का तय नहीं है, कोई स्पीकर का तय नहीं है, किसी का अभी तक तय नहीं है। इलेक्शन होगी, इलेक्शन के बाद बैठेंगे, यहाँ ही हमारा इम्तिहान होगा। बड़े सही कह रहे हैं आप, लेकिन पास हो जाएंगे? बड़ा मुश्किल इम्तिहान लग रहा है तो। नहीं, बहुत अच्छा होगा और पास करने वाले हैं। हमने हिस्ट्री को अच्छी तरह पढ़ा है, वो माजी को अच्छी तरह देखा है, वो आपके सामने COD पड़ी हुई है, COD पे अमल किया और बड़े खामोशी के साथ 5-5 साल पूरे किए। एक आया दूसरा गया, एक आया दूसरा गया, और पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं थे। अगर हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। सारा जब मांगोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल काफी मगर सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि ये रोज टीवी पे आया कहता है मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा। कितने चोरों को पकड़ के रखा है? मैं NRO नहीं देता, तब मेरे खिलाफ चोर आ गए। चोर तो तेरे पास बैठे हुए हैं, अरबों रुपए के धाड़े मारे गए। और मगर तुम ये बताओ, जो कौम से तुमने कंटेनर पे वायदे किए खान साहब, उनमें से एक वायदा तुमने पूरा किया हो? एक बता दो, हम विड्रॉ कर जाते हैं कि भैया इसने ये वायदा पूरा किया। कश्मीर के लिए ये कह रहा था मैं ये करूंगा, क्या किया? कौन सा रिफॉर्म ये लाया है? कौन सा एजुकेशन रिफॉर्म्स ये लाया है? कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये लाया है? कौन सी फॉरेन पॉलिसी को, यहां तक कि खुद उसने एडमिट किया कि 10 आदमियों को इनामात दिए, फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि तुम नहा लो। यस, खुद, मैं नहीं कह रहा। सो पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्ट्री में भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज में, तो फिर आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? नहीं, इंटरेस्टेड के मेहनत अवाम के लिए। आप मुझे, अगर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो क्यों? मेरी बात सुने। आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा। पीपल्स पार्टी ने कभी इक़्तिदार की जंग की है? मुझे बताया, मैं सबूत से दूंगा आपको। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये नहीं कहा गया था कि तू 10 साल के लिए बाहर चला जा, तुझे छोड़ देंगे हम, वरना नहीं जाएगा तो तुझे फांसी दे देंगे? और फांसी हो भी गई, तख्तेदार तक भी जा गया। तो पूछ रहे थे कि कोई बताओ, तो कहा नहीं। तो यहीं पे तो इन्हें डिफरेंस है आप में और PMLN में, यही तो फर्क है। सुन लेना, ये मतलब ये है कि हमें इक़्तिदार के लिए लालच नहीं थी, हमें डेमोक्रेसी की थी, रियासत की थी, कि लोगों की आवाज़ें बंद न हो जाए। अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा तो लोगों की आवाज़ें बंद हो जाएगी। एक बड़ी आवाज़ जिसने आवाज़ दी, ज़बान दी, वो बंद हो जाएगी कि भुट्टो माफ़ी मांग लिया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार मिल रहा था, कहा तुम इधर नहीं आओ। आपको पता है इस चीज़ का? जहाज़ रोका गया, चले गए, यहाँ पे आई, बोला गया कि तुम बाहर नहीं निकलो, जलसे नहीं करो। उन्होंने कहा मुझे इक़्तिदार की नहीं है, मुझे लोगों की बातें करनी है, मुझे लोगों के लिए जीना है। मैंने कमिट किया था अपने बाप से। इक़्तिदार की लालच होती, हुकूमत की लालच होती तो हम जान देते अपनी। खान साहब आधी उंगली काटने दे, हम रेफरेंस वापस लेते। ओके, रेफरेंस आधी उंगली, राइट, कि मैं आधी उंगली अवाम के लिए कटवा रहा हूँ, हम रेफरेंस वापस लेते। और उसमें क्या ये आपने ऐसे बात की है या कोई एक्चुअल ऑफर है कि ये नहीं, मैं ऑफर दे रहा हूँ। मैं हाथ बांधूंगा अपने लोगों को, यार इसने अवाम के लिए अपना खून बहाया है, ठीक, उंगली काटी है। उंगली काट के शहीदों में कहते हैं ना, तो हम उंगली कटवा के इसको शहीदों में डाल देंगे। आपने कच्चे बच्चे शहीद नहीं हुआ, उंगली कटने वाला शहीद होगा। शाह साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के साथ खड़ी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं किसी जमात ने दी, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ये अपने साथ नाम लगवाएगी? अगर तो एलाइज आते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त साफ सुथरा काम है, लेकिन अगर मेंबरान को जिनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने ज़मीर बेचे हैं या उन्होंने पैसे लिए हैं या इस किस्म की उन्होंने छुप कर साजिश की है, इन इल्ज़ामात के साथ अगर आप एक हुकूमत बनाएंगे कि PMLN नहीं बनाती है, ये बताओ, तो ये पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त करेगी? ये जितने मेंबर हैं ये असेंबली में क्या बोलते थे, इसके बेंचों पे बैठ के क्या बोलते थे? ठीक जुल्म है, कुछ नहीं हो रहा,
हम लोगों में जा नहीं सकते। नहीं, कुछ तो 2 दिन पहले तक ट्वीट कर रहे थे और कहते हैं हम खान साहब के साथ खड़े हैं। कुछ ऐसी भी खवातीन भी हैं, कुछ और नहीं, वो तो खड़ी ऐसे है भी ना, हैं लोग। खड़ी है नहीं, ना। वो आप लोगों के साथ आ गए हैं, 1 दिन पहले तक उनके साथ बैठे हुए थे, ऐसे भी हैं। नहीं होंगे, मगर वो देख रहे हैं कि ये हम सबको मरवाएगा, इसका बोझ कौन उठाए। तो जो अलाइज हमारे पास आ रहे हैं, मैं मुंह आप पे कहें रिजाइन करें, ये क्या तरीका, छुप के मिल गए दूसरों के साथ। ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल कि आप अपना वोट अपने ईमान से दें, ठीक। अपने ज़मीर के मुताबिक दें वोट। कल जो साथ थे वो इसी उम्मीद पे थे कि ये इनकलाब लाएगा, और मैं भी उसमें था। ठीक, मैं भी उसमें था। आप भी इसमें हाँ, थे। कि ये ज़रूर कुछ करेगा, और कमाल है कैसे नहीं करेगा। और मगर हमने देखा कि ये आदमी तो सारा झूठ ही बोलता है। इसने तो तबाह कर दिया नेशन को, मुल्क को, मुल्क के नाम को। कोई एक चीज बताए ना ये कि मैंने ये दी, हाँ ये इसके बरक्स में बताता हूँ। आप या इनकी जमात में से कोई भी आए ये कहे कि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी ने ये काम नहीं किया, नहीं किया, एक बता दे। उस तरफ मैं कहता हूँ एक बताते किया है, इस तरफ कहता हूँ एक बताते हमने नहीं किया। कोई ऐसा काम नहीं, जबकि हम इनसे ज्यादा प्रॉब्लम में थे। रिसेशन थी उस वक्त, सैलाब थे, तालिबान थे, सवाद थे, ये मसाइल थे। मगर आप देखें गंदम भी एक्सपोर्ट करना हमने शुरू कर दी, चीनी भी एक्सपोर्ट करना हमने शुरू कर दी, ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो दूसरी दुनिया थी? वो कोई हमारे दिमाग इतने बड़े मोटे थे कि हमने ये काम किए? हमारे पास भी वही दिमाग थे, मगर हम पॉलिटिकल लोग थे। ठीक, हमें अवाम का एहसास था। हम हमारा ये ईमान है कि जिस झोंपड़ी में भी दिया जलता है उधर खाना जाना चाहिए। सो एलाइज आपके साथ कहाँ तक हैं? पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से बात करी थी, कहाँ तक बात पहुंची है? ठीक है, ओपनली साथ हैं कि नहीं है? साथ है हमारे इंशाल्लाह। कहा, वो कह रहे थे आमिर खान साहब का मैं इंटरव्यू सुनी थी कि इन राइटिंग होगा सब कुछ। जो कुछ भी होगा वो अलाइज है। ठीक, अलाइज जो होते हैं जब आते हैं तो इनके साथ भी इन राइटिंग किया था, मगर इन लोगों ने इनको धोखा दिया। ये इंतजार में बैठे थे कि कभी कुछ हो तो हम भी अपनी ताकत दिखाएं। ठीक, तो वो ताकत दिखा रहे हैं अपनी। हम इन राइटिंग वो करेंगे जो डेमोक्रेसी के हक में होगा, जो जमहूरियत के हक में होगा, जो सूबों और मुल्क की रियासत के हक में होगा, वो ज़रूर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो इनके साथ एमक्यूएम के साथ कोई फ्यूचर सेटलमेंट भी होगी? फ्यूचर सेटलमेंट भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उनको भी वहाँ रहना है, हमें भी वहाँ रहना है। वो भी अवाम की बात करते हैं, हम भी अवाम की बात करते हैं। ठीक, हम उन अनासरों को दूर भगाएंगे जो अनासर पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रहे हैं। सो पीएमएल अगर हम सियासतदान, सियासी पार्टियां आपस में लड़ेंगी तो वो अनासर यहाँ आएंगे जो पाकिस्तान की रियासत के मुखालिफ है। सो पीएमएल क्यों, आपके पुराने एलाए हैं एमक्यूएम और पीएमएल क्यों दोनों ही, सो पीएमएल क्यों, एक तो जो चौधरी परवेज लाई के इंटरव्यूज थे उसमें तो वो बड़े, उनको लग रहा था कि मेरी अभी 1.5-2 साल के लिए चीफ मिनिस्टर की ऑफर है। अब लग रहा है कि ये वाली बात नहीं होगी क्योंकि आप तो यूनिफॉर्म एजेंडा की तरफ जाना है। चौधरी वाले भी सियासतदान है, बड़े जोर से कह रहा हूँ मैं। सियासत को पहचानते हैं, सियासत के अप एंड डाउन को जानते हैं। वो भी समझते हैं कि हम इमरान खान के साथ हमारा एंड हुआ तो इमरान का सारा गंद हम कंधों पे उठाएंगे। तो ये पोजीशन है, ये भी हमारी नहीं रहेगी। लोग उनको भी कहेंगे आप हुकूमत में थे, उनको तो गोल्डन चांस मिल रहा है हुकूमत से निकलने का। सो वो बगैर किसी वजह के आएंगे आपके साथ, बगैर किसी ऑफर के? नेचुरली बातें तो होती है ना कि भाई हम इस पोजीशन में बैठे हैं, ये पोजीशन तो हमारी बरकरार रहनी चाहिए ना। ठीक, ठीक। सो कितने बंदे आप ये प्रोड्यूस करेंगे उस दिन? मैंने सुना 3 कोई और आ जाए हैं आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ये जितनी देर करेंगे इनके लोग टूटते जाएंगे। सो जो 6 महीने के सेटअप के हवाले से जब शहबाज शरीफ साहब से बात हुई, उन्होंने एक और राय भी दी। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें तमाम पार्टीज हों, वो उसने माइनस पीटीआई। वो उसने बात की है आफ्टर इलेक्शन। नेशनल गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन? आफ्टर इलेक्शन ये तो नेशनल गवर्नमेंट होगी ना। ठीक, ये तो होगी ना। वो उसके लिए कह रहा है, मगर हम ये कहते हैं कि नहीं, जो जीते वो पाए। वो ये चाह रहे हैं कि जो भी जीते सबको मिला के चले। हमने जीते थे, हमने सबको मिला के चलाया, नेशनल गवर्नमेंट नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने की, यूनानिमसली। NFC अवार्ड हमने किया, यूनानिमसली। खैबर पख्तूनख्वा को हमने सूबा का नाम दिया, पहचान दी, यूनानिमसली।
हकूक़ बलूचिस्तान यूनानिमसली, गिलगित बल्तिस्तान सूबे का दर्जा यूनानिमसली, फाटा रिफॉर्म्स यूनानिमसली। मगर हम थे तो नहीं एक, हमने साथ लिया, अन्ना का मसला नहीं बनाया। और मगर हम थे कितने? 128। 128 ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की है, उसी फॉर्म में ले आई है। ये क्रेडिट नहीं देते पीपल्स पार्टी के लीडरशिप को? बिल्कुल ये क्रेडिट है, लेकिन आपके ख्याल से पीएमएलएन लेड अगर गवर्नमेंट होती है तो क्या वो सबको लेके चल सकते हैं? पीपल्स पार्टी अलग जमात है, वो नहीं ले चलेंगे तो हम चलेंगे उनके साथ। और ये कब तक चलेगा अलायंस आपके ख्याल से? इस दफा जो अलायंस नहीं होगा ना, सपोर्ट होगी। ठीक है, सो ये आपने देखा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, जब बाहर से कंटेनर से लोग बाहर से हमला किया जमहूरियत पे, तो मैं ये थोड़ी देखा कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ और मुझे नवाज शरीफ को गिराना है। मैंने देखा कि नहीं, जमहूरियत गिरेगी। सो इसीलिए तो फिर पीटीआई कहती थी मुक मुका कर लिया। मुक मुका ये होता जब हम उनके साथ वैसे बन जाए। इनके साथ मेरा मुक मुका नहीं था जब मैं इनको चेकें लेके दे रहा था, जो 2 महीने ये पार्लियामेंट में नहीं आए, मैंने चेकें लड़के इनको लेके दी। सो मुक मुका हो सकता है जमहूरियत के लिए? जमहूरियत के लिए अगर बाहर से अंदर से लड़ाई होती, मुक मुका नहीं होता। हम चाहते थे कि निज़ाम चले, हम चाहते थे कि सिस्टम चले, हम चाहते थे कि जमहूरियत चले, हम चाहते थे अवाम का मसाइल हल हो, हम चाहते थे अवाम की भूख ख़त्म हो। हम कैसे चाहेंगे कि बाहर से एक जलगार हो और एक फातेह आए और तहस नहस करके पार्लियामेंट को और जमहूरियत को ख़त्म करके फिर चला जाए? फिर वोट में किसका तक़द्दुस रहेगा? वोट में किसका एतमाद होगा? वो चाहे वो 2/3 भी ले आए तो वो कुछ नहीं कर सकता। बाहर से आ जाएंगे 30,000 मौलवी के बंदे और निकाल देंगे हम सबको, फिर जमहूरियत ख़त्म हो जाती। तो इसलिए हम सियासतदान हमने कहा कि नहीं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सो इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि माजी में भी कुछ मूव हुए हैं मोशन, सेनेट का हमारे सामने मिसाल है, तो तल्ख तजुर्बात हुए वो। इस दफा तो ऐसा कोई रिपीट नहीं होने लगा। देखिए सेनेट में इन लोगों ने क्या किया, 6 वोट हमारे स्टेम किए हुए, कहा ये रद्द है, और फिर जितवा दिया। इस तरीके से किसी जीत को जीत नहीं कहा जाता। वो जीत वो है जो आज हमारी हो इंशाअल्लाह ताला, कि ये इजलास बुलाने के भी लायक नहीं है, इजलास भी नहीं बुला सकते। ये पोजीशन है आज हुकूमत की। जो आप तो अप्रिशिएट करें कि इसके बावजूद भी हम सब्र से काम ले रहे हैं, अदालतों में खड़े हैं, हम बगावत नहीं कर रहे, हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम कत्ल आम नहीं कर रहे, हम ऐसे हालात पैदा नहीं कर रहे कि कोई तीसरी कुव्वत हो। ये है सियासत। और ये ही सबूत, मैंने आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सबूत है कि हुकूमत इजलास नहीं बुला रही, मोशन के बावजूद। आपके बंदे पूरे हैं। हाँ, उनके पास बंदे नहीं है। लेकिन तीसरी कुव्वत का जिक्र हुआ, वो बता दें कि वाकई न्यूट्रल है, कोई एस्टैब्लिशमेंट कहीं नहीं है, इन लोगों ने जब वो न्यूट्रल है तो ये कहता है कि न्यूट्रल जानवर होता है। वो अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था बद्दी के साथ ना खड़े हो। सच इनके साथ खड़े हैं तो अदी के साथ है, इनके साथ तो हम बद्दी के साथ है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। सॉरी, मेरे लिए फल अपने लिए मीठा है, दूसरे के लिए थूथू है। ठीक, ये तो नई एक टर्मिनोलॉजी निकल रही है कि हमारी मदद करो तो ठीक है, दूसरों की मदद करो तो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल नहीं चाहिए, फिर नाम भी दे दिया। लेकिन दूसरों की मदद तो नहीं कर रहे, वो कहाँ अभी बिल्कुल, वो तो खामोश है, म्यूट है, वो तो चुप करके बैठे हैं, वो सुन कहते रहे हैं हमने नहीं आना बीच में। वो नहीं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। हम कब कहते हैं? अब जो वो बीच में नहीं आएंगे, जो जहाँ न्यूट्रल खड़े थे वो वापस आ रहे हैं, भाई हम तो इधर अच्छे हैं, हमें पब्लिक से मार तो नहीं खानी। जब 200 रुपये डॉलर लेके और 200 रुपये तेल लेके मार्केट में आप जाएंगे वोट लेने, तो आपको लोग छोड़ेंगे, वोट देंगे आपको। सो आप लोगों का तो थ्रू आउट एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है। पीपल्स पार्टी ने कभी भी वो हदूद नहीं फैलांगी, लेकिन पीएमएलएन को हमने देखा बड़ी जारहाना तकरीर नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज की, अब नहीं है, चुप हो गए। अब पीटीआई की जारहाना बारी है ना। करेंगे आपके ख्याल से ऐसा? वो कर रहे हैं ना, रोज चीख रहा है
चोर बताता नहीं है कि मैंने क्या कारनामा किया है, आप लोगों को ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, वो बताए ना भाई। चोर चोर कब तक चलेगा? पाकिस्तान 116 नंबर पे था ना करप्शन में, अब किस नंबर पे आप बताएं? आप बताएं। 140वें नंबर पे। कैसे ख्वाब में बन गए? 24 नंबर जंप दिया है। सो करप्ट गवर्नमेंट है ये नेचुरली। सो इस पे कोई एक्शन लेंगे फिर? क्यों नहीं लिए इन लोगों ने? दवाओं का एक्शन हुआ, दवाओं के वजीर को हटा दिया। क्यों हटाया गरीब को? जब वो करप्ट नहीं था, उसने करप्शन नहीं की थी, उसने तो प्राइवेटली ये भी कहा किसी को, किसी के ऑफिस में कि यार हम